अस्सलामुअलैकुम गाइज़। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ और आपकी ही दुआओं से मैं बहुत खुश हूँ। बस इसी तरीके से अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक करें। कमेंट तो खैर मैंने बंद कर दिया, उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ, और शेयर करें जहाँ तक हो सके। जहाँ तक मैंने देखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और टिकटॉकर हैं, तो उन्होंने भी अपने कमेंट्स बंद किए और इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट बंद करने से। बस जो आपके लिए मेन चीज़ है ना, वो आपके व्यूवर्स हैं और लाइक्स हैं बस। तो बस आप मेरी जो वीडियो हैं उनको व्यूज़ करें और जितना हो सके तो लाइक करें। और कमेंट सेक्शन मैंने इसलिए बंद किया है कि जिस चीज़ से आपके अपनों का दिल दुखे, फितना हो, फसाद हो, और स्पेशली आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को जिस चीज़ से तकलीफ़ पहुँचे ना, तो ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में ना बिल्कुल बेकार है। उस चीज़ को ना मतलब ख़त्म कर देना चाहिए जड़ से। तो बस कुछ ऐसा ही था कि वो फितना और फसाद फैला रहा था कमेंट जो है ना, तो इसी वजह से जो है उसको मैंने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। और मैं जहाँ तक समझती हूँ तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो बस एक वो कहते हैं ना कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आ जाए, तो मैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करती इसके साथ। और कहीं कहीं हमें कुछ बड़े बहुत अजीज़ होते हैं जिनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, और बस उन्हीं की इज़्ज़त और मान के लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है, मजबूरी। खैर इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बड़ों को नाराज़ नहीं कर सकती। दूसरा, मैं जो है उनका मान रखना जानती हूँ, उनकी इज़्ज़त रखना जानती हूँ। बस यही कुछ बातें हैं। तो बस जिन्होंने भी इनबॉक्स में मैसेजेस किए और पूछा मुझसे, तो बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मैं अपनी फैमिली में किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती। और जो है मैंने जो मेरा मकसद है असल कि आप तक तो मेरी बात पहुँच रही है ना, और व्यूज़ है मेन चीज़ और लाइक है। तो बस आप व्यूज़ कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरे लिए दैट्स इनफ। लेकिन मैं अपनी फैमिली में किसी को नाराज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जब वो मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे इतना समझ रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर मैं कैसे उनको नाराज़ कर सकती हूँ। जस्ट एक कमेंट सेक्शन का ही तो कहा है, तो इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, ना ही जो है मुझे कोई शिकवा है। बस मैं बहुत खुश हूँ और मैंने आपको वजह भी बता दी कि ये वजह है। दूसरा ये कि यार आप लोग दुआ करें, मेरा भाई जो आउट ऑफ सिटी गया हुआ है किसी काम से, और मतलब बहुत सारी दुआएं आप लोग मेरे भाई के लिए करें कि वो जल्दी से आ जाए। तो मैं लोगों के घर में बारबेक्यू देख देख के ना बहुत मेरा दिल कर रहा है कि मेरे घर में भी बारबेक्यू हो मुहर्रम से पहले पहले। तो बस दुआ करें कि वो जल्दी से आ जाए तो हम भी बारबेक्यू के थोड़े से इंजॉयमेंट कर लें, क्योंकि बड़ा दिल कर रहा है। मैं खैर खाती तो नहीं हूँ बीफ, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा सा व्लॉग में ही काम आ जाएगा और कुछ अच्छा सा इंटरटेन हो जाएगा। तो बस आप लोग हमेशा मेरे भाइयों के लिए खैर दुआ किया करें। मेरे लिए दुआ तो आप करते ही हैं, मेरी फैमिली के लिए भी किया करें कि अल्लाह पाक जो है उन्हें बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे और उन्हें हमेशा खुश रखे। बस ये कहना था मुझे आपसे। और आज मैं खड़े मसूर की दाल बना रही हूँ, उसकी रेसिपी तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और आज बहुत गर्मी है, जुम्मे का दिन है, और आज की बस वही रूटीन जो जुम्मे की हमेशा से है मेरी, कि जल्दी उठना, नाश्ता करना और फिर जो है वो नहाना, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ना। अगर फजर की नहीं पढ़ी है तो उसके जो है नवाफिल अदा करना, फिर ज़ोहर पढ़ना, फिर उसके बाद शुक्राने के नफिल पढ़ना। क्योंकि कहीं कहीं कहते हैं ना, जब आपको कोई खुशी मिले और किसी बात का हल निकल जाए, स्पेशली जिससे आप बहुत टेंशन में हो, तो उस बात का छोटा सा भी हल निकल जाए ना, बस उसी के लिए मैंने शुक्राने के नफिल पढ़ लिए। क्योंकि कुछ मेरी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जिनका हल अल्लाह ने मुझे दे दिया और बड़ी सुकून में ज़िंदगी आ गई है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बेशक वो किसी को मायूस नहीं करता और उससे उम्मीद लगाओ ना तो वो पूरी करता है। तो ऐसे ही बस मैंने उसको खुश करने के लिए अल्लाह पाक को नवाफिल पढ़े आप लोग भी पढ़ा करें और वक्तन फ़वक्तन अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें, ताकि अल्लाह खुश होकर आपको और दे। तो उसी के साथ फिर मैंने सूरह कहफ पढ़ी, यासीन शरीफ पढ़ी और तबारक शरीफ पढ़ी। तबारक मतलब सूरह मुल्क, वो पढ़ के मैंने जो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हमारे अम्बिया कराम और जो भी बुज़ुर्गान दीन हैं और अहले बैत हैं और जो भी मतलब इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन सबको, जितने भी मेरे आबा व अजदाद हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबको मैंने बख्शा है कि
डेली बेसिस पे ना सही, जुम्मे के दिन ही सही, वैसे तो डेली बेसिस पे हमें बख्शना चाहिए, ताकि जो है ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो है हम दुनिया में है ना, तो बजाय हम खिलाने लोगों को खाना खिलाने के, पिलाने के और दिखावे के, तो आप जितना हो सके ना पढ़ के बख्शो, क्योंकि कहते हैं मरने के बाद जो है खाना पीना इंसान के पास नहीं जाता। जितना आप पढ़ सकते हो ना उनके लिए, आप इतना पढ़ो और बख्शो। ये हकीकत बात है। नज़र नियाज अपनी जगह है, उसका मैं बहुत एहतराम करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत दिलाती हूँ, लेकिन आप अपनों के लिए जो है ना जितना हो सके उसको पढ़ पढ़ के बख्शो। जो दुनिया से चले, जो लोग दुनिया से चले गए हैं, मैं उनके लिए ये बात कह रही हूँ। अब जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो मुझे डेली बेसिस पे उन्हें पढ़ के बख्शना चाहिए, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है और जब टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ ये सब चीज़ें। नहीं तो फिर फ्राइडे वाले दिन तो ये चीज़ें लाजमी हैं। तो बस आप लोग भी जो है इन बातों को फॉलो किया करें। अच्छी बात है कि हमारा फ़र्ज़ है ये, और जो है बस हम दुनिया में तो खैर सभी अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, लेकिन मरने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना काम आएगा उनके लिए, और कुछ भी नहीं। दुनिया का दिखावा, खाना, ये सब नहीं। आप पढ़ें, करें वो खैर दुनियादारी भी रखनी पड़ती है इंसान को, तो वो भी करे जिसकी जो हैसियत है, मना नहीं है। लेकिन ये हकीकत बात है कि आप बजाय किसी को बुलाने के, ख़ानदान को जमा करने के, खिलाने के, आप पढ़ो जितना हो सके। बस ये बात है। और जैसे जैसे अभी तो बहुत धूप है, देखें शाम में क्या मौसम होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ शाम में नज़ारे। आज तो बहुत गर्मी और हवा का भी अता पता नहीं है आज, तो इस वजह से बस मैंने अभी इतनी वीडियो बनाई है, इसके आगे मैं अभी ऐड करूँगी। हाँ तो गाइज़ हमारा इरादा चेंज हो गया है कि आज हम जो है खड़े मसूर की दाल नहीं बना रहे हैं, हम जो है वो आज बनाने जा रहे हैं दम कीमा। जो काफ़ी दिन से मेरे घर वाले कह रहे थे कि भाई दम कीमा बना के खिला दो, लेकिन मैं अपने भाई का वेट कर रही थी, लेकिन भाई नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा वाला, और लोग तो है ना। तो बस मैं आज दम कीमा बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। देखिए नाजरीन, आज हम अपनी छत पे आ चुके हैं। आज जुम्मे का दिन है और आसमान दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, आज आसमान पे बादल है, लेकिन गर्मी भी है और बिल्कुल कम हवाएं चल रही। इसी के साथ ये देखें, हमारी गली में लोग पानी डाल डाल के उसको ठंडा कर रहे हैं ज़मीन को, क्योंकि आज वाकई में गर्मी है। तो देखा नाजरीन आपने, फिर आज इतनी गर्मी है हद से, और बिल्कुल कहीं कहीं हवाएं बिल्कुल बहुत कम, मतलब कोई इतनी ख़ास हवा नहीं है अभी भी। वरना उस दिन देखा था आपने कैसे मेरी हवाओं में बाल उड़ रहे थे और इतना अच्छा सा मौसम था। शायद बारिश अल्लाह की रहमत बहुत अनकरीब है, इंशाल्लाह जल्दी ही बरसेगी। गाइस फिर मौसम में चेंजिंग आ गई है और धूप चली गई है, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं कि बादल किस तरह छाए हुए हैं। ये देखें कैसे छाए हुए हैं बादल। यहाँ नहीं है इस साइड, बट इस साइड है कि वो सूरज को भी छुपा दिया है। देखा, और फिर ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो बस आज भी जिसका दिल बुझा हुआ है और ख़ामोश है, वो भी अपने दिल को मतलब अच्छा कर ले इस मौसम को देखते हुए और इस मौसम की तरह, जैसे कि मेरा हो जाता है मौसम को देख के बहुत अच्छा मूड। वाकई हकीकत है कि हमें तो बहुत कम देखने को मिलता है ये मौसम, और ये हवाएं ठंडी ठंडी भीनी भीनी बस अल्लाह की रहमत जल्दी ही बरस जाए, यही दुआ है बस। आप लोग भी दुआएं करें, पता नहीं अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले। एक मुझे मैसेज आया इनबॉक्स में कि तन्हाई का कोई इलाज है तो बता दें, तो मैं उनसे यही बोलूँगी भाई कि अगर आपको किसी ने बुरे हालात में छोड़ा है या आपका कम वक्त देख के छोड़ा है कि आपके पास अभी नहीं है, उनके पास बहुत कुछ है, तो बहुत खुश नसीब है आप कि आपको बहुत जल्दी ऐसे लोगों की असलियत पता चल गई और छोड़ दिया। और तन्हाई बेहतर है मुनाफिक लोगों से और बेवफा लोगों से, मैं तो यही कहूँगी। और दूसरा ये कि अगर आप तन्हा हैं तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखें, कॉमेडी फ़नी चीज़ें देखें, और जो है वो खुद भी कोशिश करें कि बस आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे नेचर में, लड़कों के लिए तो बहुत आसानी है, वो तो कहीं भी जाके एंजॉय कर सकते हैं।
और अच्छे अच्छे नेचर से एंजॉय करें और अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखें, फ़नी फ़नी वीडियोस देखें। यही सारी चीज़ें देख के अपना दिल बहलाए, अपना दिल ना जलाए। क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, आप अपने आप को खुद सही कर सकते हैं। आपकी अपनी विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि वो सबकी हो। तो बस आप इसी तरीके से एंजॉय करें अपनी लाइफ को, चीज़ों को। आपकी तन्हाई खुद बढ़ जाएगी। ये मेरे साथ भी था, मैं भी तन्हा थी अपने पेरेंट्स के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी अटैच थी उनसे। तो बस मैं काफ़ी अटैच थी, मैं भी बहुत तन्हा फील कर रही थी और जो है काफ़ी अजीब सा मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन वो ये कि फिर मैंने अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखे, फ़नी फ़नी वीडियोस देखी और मेरी फैमिली ने भी कोऑपरेट किया मेरे साथ, मेरे बहन भाइयों ने स्पेशली। फिर उसके बाद जो है मैंने व्लॉग्स बनाने स्टार्ट कर दिए कि उनको, लोगों को देख देख के कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह एंजॉय करें, किसी के आने से किसी के जाने से। मतलब उन्हें कोई फ़र्क तो दिल में रखें आप, खैर स्पेशली माँ बाप का तो सबको होता है, लेकिन ज़िंदा है जब तक तो ज़िंदगी जीनी है। तो बस पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी, एंजॉय करें सब चीज़ों को वक्त के हालात के मुताबिक, मैं यही कहूँगी। आपकी तन्हाई बढ़ जाएगी। व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दें डेली के, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, और मतलब क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। बस जस्ट टाइम पास, इससे ही आपका दिल बहल जाएगा। यही तन्हाई का बेहतरीन इलाज है। और जितना हो सके ना अल्लाह का ज़िक्र करें, क्योंकि कहते हैं ना अपनी तन्हाई को इंसान को हमेशा पाक रखना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र तो करते रहना चाहिए। तो बस जो आपको आता है, कुछ नहीं तो अल्लाह अकबर पढ़ लें और जो है दुरूद शरीफ पढ़ लें, आयतें पढ़ लें छोटी छोटी, जो भी है। स्पेशली सबसे अच्छी चीज़ तो दुरूद शरीफ है, बस वो पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी जो भी मसले मसाइल हैं और जो भी चीज़ें हैं ना, वो सब हल हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी दुआ है आपके लिए। और जो मैंने बताया इस चीज़ पे आप अमल करके देखें, सारी तन्हाइयाँ ऐसे चुटकियों में जाएंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं दम कीमा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ज़ीरा डालेंगे। इसको हमने सब मसाले को सूखा सूखा पीसना है। और इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया थोड़ा सा, और चने। खसखस भी डालनी है हमने, चने भी थोड़े से ही डालेंगे। खसखस डालनी है, लेकिन खसखस जो है वो इसमें ग्राइंडर नहीं होगी, तो इस वजह से उसे सिल पे पीसेंगे। तो देखें नाजरीन, जो हमने पीस के रखे था मसाला, वो अभी हमने कीमे में डाला है। और कीमा जो है वो मशीन का निकलवाइएगा अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई खसखस जो हमने सिल पे पीसी है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, और इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। और इसमें जो है ये हमने गोल्डन ब्राउन प्याज की थी, और जो है ना उसको हमने अलग कर लिया था। अब हम ये डालेंगे इसमें। और अब हम इसमें 1 चमचा या 2 चमचे ऐसे हरी मिर्च को जो हमने चॉप कर लिया था वो डालेंगे। अब इसमें हम हस्बे जायका जितना भी आप नमक खाते हैं वो डालेंगे। अब हम इसमें कम से कम आधी प्याली दही डालेंगे। मैंने तो शॉपर से डाली क्योंकि शॉपर में अच्छी पिटती है दही। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये कीमा जो है वो मैरिनेट हमने किया था कम से कम 10 से 15 मिनट। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसको तेल में डाल के मिक्स कर लेंगे। अब जो है वो अच्छे तरीके से हमने कीमे को मिक्स कर लिया है तेल में। अब हम इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी देर से मैरिनेट किया हुआ था और कीमा भी बारीक है, तो बस 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे और हमारी दही भी पानी छोड़ेगी। तो अब हम इसे लो फ्लेम पे रख देंगे, ढकना ढक के। देखिए नाजरीन, हमारा कीमा जो है वो तैयार है। और मैंने ऑयल कम डाला है क्योंकि हम कम यूज़ करते हैं। देखें आप, ऑयल जो है रोगन हमारा ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चमचा मक्खन। अब हम मक्खन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें नाज़रीन, हमारा जो मक्खन है वो पूरा मिक्स हो चुका है कीमे में। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे अच्छे से।
ये धनिया, प्याज और ये हरी मिर्च। अब देखें ये डेकोरेट करने के बाद अब हम फाइनल इसमें वो लगा देंगे कोयले की धुनी। तो बस गाइस फिर मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ उसकी, और बस जो वजूहात थी, जो मसले मसाइल थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसी के साथ फिर खाते हुए तो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि मैं नहीं खा सकती बीफ, और जो है इसी के साथ फिर अपनी दुआओं में इसी तरीके से याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। इसी के साथ फिर हम किसी अच्छे कंटेंट के साथ, किसी न्यू रेसिपी के साथ कल मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे ये ज़रूर ट्राई करके बताया करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी।